हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टीए करेंगे। इसके साथ साथ मार्केट को देखेंगे, मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सी ऐसी डेट्स हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो अक्टूबर के महीने में हमें इम्पैक्ट दे सकते हैं प्राइस को, और जीडीपी ग्रोथ का क्या सीन चल रहा है यूएसए की, उससे मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, डॉलर इंडेक्स में क्या हमें आने वाले दिनों में सिनारियो नज़र आ सकता है। चार्ट्स के थ्रू देख के मालूम करने की कोशिश करते हैं। एक ब्लैक रॉक की न्यूज़ भी है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है, तो आपने थोड़ा सा इस वीडियो पे ध्यान ज़रूर देना है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इससे जुड़ी होगी और आपको भरपूर इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी तरह से प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल के बेल आइकन को दबा के रखें, तो डेली बेसिस पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट की। ठीक है, मैं बेसिकली 2019 से मार्केट में हूँ और 2019 से लेके अब तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सही है, मैं चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रीमियम कंटेंट मिले। आपको अपनी ट्रेड्स मैनेज करने के लिए एरियाज आपको पता होने चाहिए। प्राइस एक्शन मूवमेंट क्या होता है, प्राइस एक्शन मूवमेंट सीखने को मेरी वीडियोस भरपूर पड़ी हुई हैं। आप उन वीडियोस से सीखें, ये जो अपडेट्स आती हैं उनमें सीखें। कोशिश करें चार्ट्स को देखने की डेली बेसिस पर मेरे साथ। डेली बेसिस पर आप चार्ट्स को देखेंगे तो आपकी जो माइंड की वायरिंग है वो उस तरह से बिहेव करना शुरू हो जाएगी चार्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट अपडेट की तरफ में आऊं तो मार्केट कल हम ऑलमोस्ट $26,000 पर थे, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि यार मार्केट यहाँ से गिरेगी 26,500 से, दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करने गई है। मार्केट 26,400 पे गई है और उसके बाद इसको मिली है रिजेक्शन और यहाँ पे वापस आ रही है। मोस्ट लाइकली मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटीज ये हैं कि हमारे पास जीडीपी का डेटा आएगा यूएसए का। सही है, वो आएगा 29 सितंबर को कोर पीसी रिपोर्ट आएगी। सही है, इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ का 28 सितंबर को आएगा डेटा। तो सितंबर के जो आने वाले सितंबर के कुछ 2-3 दिन हैं, ये थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि हमारी ये जो प्राइस है वो वापस हमारे इसी जोन में आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फर्दर मुझे ये वाला लेवल नज़र आ रहा है जो कि इस बार थोड़ा और वीक हो सकता है अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो 24,900। ठीक है, और अक्टूबर में एक इवेंट है, मतलब बिटकॉइन ईटीएफ के हवाले से एक खबर है कि भाई अक्टूबर में जो फैसले आने वाले हैं बिटकॉइन ईटीएफ के, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं ईटीएफ के आने के। ठीक है, मार्केट में चर्चा चल रही है बिटकॉइन ईटीएफ की, तो मोस्ट लाइकली मैंने कॉइन डेस्क के इससे न्यूज़ से मैंने ये वाली जो स्लाइड है इसको मैंने हाईलाइट किया। आपको बता दूं, अक्टूबर 17, अक्टूबर 16 की जो डेडलाइन दी है एसईसी ने अपने फैसले की। आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन ईटीएफ जो है एसईसी ने सारी कंपनीज के डिले कर दिए और उनको अक्टूबर में शिफ्ट कर दिया है। सही है, आप देख सकते हैं वाइज, ओरिजिन, गैलेक्सी, विजडम ट्री, वेलक्री, बिटवाइज, इन सब के जो ब्लैक रॉक और बिटकॉइन ईटीएफ के जितने भी डिसीशंस आने वाले हैं एसईसी के, वो अक्टूबर 17-16 के आसपास आएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि अगर बिटकॉइन ईटीएफ पास हो जाता है, जो कि पॉसिबिलिटीज हैं इस बार, अगर एक भी हो गया तो हमें मार्केट जो है $30,000 तक जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले हमें एक हार्ड विक जरूर लगेगी जो कि $24,000 तक की होगी। 24,000 से भी पॉसिबल है कि 23,000, 22,000 तक भी मार्केट चली जाए चेकआउट करने के लिए। सही है, ऐसा मार्केट क्यों करती है? आपको ऑब्वियसली पुराने बंदे जो हैं वो तो मार्केट को समझते होंगे, जो न्यूबीज हैं उनको मैं बता दूं कि मार्केट इस तरह से इसलिए करती है कि लोगों को डराने के लिए, लोगों को
जो है लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए कि यार मार्केट इतनी गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है, आप सोच भी नहीं सकते। $3 ट्रिलियन मार्केट कैप था टोटल, सही है, और $1 ट्रिलियन बच गया है, $2 ट्रिलियन मार्केट से गायब हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा बंदा है जो 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 कि पुराने बंदे हैं, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इस मार्केट में अभी भी डटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पोटेंशियल नजर आता है लॉन्ग टर्म का, सही है। ये जो हम शॉर्ट टर्म वाले लोग आते हैं कि यार मैं अभी लगाऊं तो कल डबल हो जाएगा, तो ये वाले जो लोग होते हैं ना, वो मार खाते हैं इस मार्केट के अंदर, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आता है ना इस मार्केट के अंदर, वो ये छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता है बिटकॉइन का पोटेंशियल है। बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आप शायद आने वाले 4-5 सालों में आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो इस पे बिलीव नहीं करता ना, वो मार खाता है इस मार्केट में, ठीक है। तो आपने कम से कम इस मार्केट में आना है तो कम से कम 4-5 साल का पर्सपेक्टिव लेके आए कि भाई 5 साल तक मुझे ये नहीं देखना कि मार्केट कितनी गिर चुकी है, कितना गिर रही है, और फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप डेफिनेटली आपको जो है ना साइकोलॉजिकली आपको टेंशन नहीं होगी। आप अपना माइंड जो है फ्री रख सकते हैं, आज़ाद रख सकते हैं, टेंशन फ्री, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स हैं आपकी, तो मैनेज कीजिएगा ट्रेड्स, क्योंकि डेफिनेटली हम इस जोन में आएंगे, जो कि मुझे पक्का अंदेशा हो रहा है, ठीक है। और वन डे टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं, हालांकि आरएसआई नीचे है 4 आवर टाइम फ्रेम पर, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पर आरएसआई ऊपर है, तो इस वजह से कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास वन डे टाइम फ्रेम भी यही इंडिकेशन दे रहा है, सही है। और वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, अच्छा, वन डे टाइम फ्रेम पर हमारे पास कौन सा लेवल है जिसको फ्लिप करना जरूरी है, वो ये वाला लेवल है 27,000 का। इससे ऊपर निकलना चाहिए बिटकॉइन की प्राइस को, फिर हम एक रिवर्सल ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम नहीं दे पाएंगे, सही है ना। अच्छा, ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात करता चलूं। बिटकॉइन अपडेट आई होप क्लियर होगी आपको, और ये बुल रन मिस नहीं कीजिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये टाइम है एक्यूमुलेट करने का लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म को मारें गोली, शॉर्ट टर्म में इतना प्रॉफिट है ही नहीं जितना आप सोच रहे हैं कि यार मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, सबसे ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, सही है। तो अगर आपने लगाना है लगाएं। मैं ज्यादातर इस मार्केट के अंदर फिलहाल इतनी ट्रेड्स भी नहीं ले रहा, सही है ना। और जो कि क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट में ट्रेंड डाउन का चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। इस वजह से मैं इतना मार्केट के अंदर नहीं घुस रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरी लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स जो हैं वो इजीली मुझे 10x से ऊपर ही तो दे ही देगी। 10x के ऊपर ही मिल जाए बहुत है, क्योंकि 10x जो है अच्छा खासा प्रॉफिट है यार, ठीक है। तो जितना लालच करोगे उतना बुरा होगा, तो लालच कम करोगे तो आपको फायदा भी उतना होगा। हमारे पास, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल से सीखें, तैयारी पकड़ें बुल की, सही है। बुल जैसे ही आए अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाए। बुल से वही एक मौका होता है, जो वो नहीं कहते हैं कि जब टाइम अच्छा होता है तो बॉल जो है किसी भी डायरेक्शन से आए लेकिन बल्ले के ऊपर ही लगेगी, तो ये सीन है, ठीक है। तो यही बुल का टाइम होगा जिसमें आप अंधेरे में तीर फेंकोगे ना, वो भी 10x कॉइन करके चला जाएगा। ये सीन होता है, ठीक है। हाँ, तो S&P 500 की मैं बात करूं तो S&P 500 मुसलसल गिर रहा है। कल हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर, तो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। मोस्ट लाइकली ये यहाँ तक आएगा 4289 तक, और फिर एक कुछ थोड़ा सा बाउंस ले, ठीक है। BTC डोमिनेंस के ऊपर मैं आऊँ तो डोमिनेंस फिल वक्त वही हाल है डोमिनेंस का,
अटका के रखा हुआ है डोमिनेंस ने सबको। अब सीन ये है कि डोमिनेंस और बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन ये एरिया टूटना चाहिए इसका, फिर हम फर्दर ऊपर जाएंगे। अगर नहीं टूटा तो ये अच्छी बात हो जाएगी, फिर हम नीचे वाले लेवल्स के ऊपर आएंगे बीटीसी डोमिनेंस में, ठीक है 48%। अच्छा, और टोटल मार्केट के पे बात हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स जो है तोड़ चुका है अपनी रेजिस्टेंस, और क्लियरली आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है। कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इसका, देख सकते हैं आप। तो सीन ये है कि हमारे पास अगला लेवल क्या आता है। अगला लेवल ये है कि हमें डॉलर इंडेक्स में एक रीटेस्ट होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ डॉलर इंडेक्स की तरफ। मतलब ये रेजिस्टेंस टूटी तो यहाँ से रीटेस्ट और फिर फर्दर अप जाए, इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तो हम मान लेंगे कि भाई ये रेजिस्टेंस टूट गई है डॉलर इंडेक्स की, ठीक है। अगर नहीं, इस तरह का सिनारियो नहीं होता तो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम वापस आए और इस लेवल पे हम टच करें दोबारा $104 के ऊपर डॉलर इंडेक्स में। अगर नीचे आता है तो मार्केट पंप करेगी, अगर ऊपर जाता है तो मार्केट डंप करेगी, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो हमारे पास ऑल कॉइन्स के क्या सूरत हाल है। ऑल कॉइन्स में सिर्फ अदर्स की डोमिनेंस में मैं आपको बता दूंगा कि भाई मार्केट में माल आ रहा है नहीं या नहीं आ रहा ऑल कॉइन्स की प्राइसेस के अंदर, ठीक है। वीडियो लंबी नहीं करते आज, लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता मैं, सिर्फ आपको यही कहूँगा कि अपने पैसों को उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको फील हो कि हाँ भाई अगर मेरे पैसे यहाँ पे चले भी गए ना, मुझे कोई गम नहीं होगा। सही है, घबराना नहीं है। सारे ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स ऊपर जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि कुछ ओल्ड कॉइन्स अपना वापस से ऑल टाइम हाई नहीं मार सके। लेकिन आपने चूज वही ओल्ड कॉइन करने हैं, या बिटकॉइन या इथेरियम या जितने भी कॉइन्स हैं उनको चूज इस तरह से करना है कि कम से कम 10x प्रॉफिट 20x प्रॉफिट मिल जाए आपको, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट चाहिए बुल मार्केट के अंदर सबको, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, तो मार्केट कैप की तरफ में आऊं तो मार्केट कैप इसका ऑल कॉइन्स का 11.45%, और मैंने आपको कहा है कि मोस्ट लाइकली हम यहाँ तक आएंगे, लेकिन फिल वक्त चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल हो रही है प्राइस, मतलब स्टेबल हो रही है अदर्स की डोमिनेंस। तो अदर्स में लोग इतना पैसा नहीं फेंक रहे हैं फिल वक्त, थोड़ा वेट करें, क्लियरिटी मिल जाए तो फिर हमें पता चलेगा, ठीक है। अगर आपने एंट्रीज लेनी है, दिस इज द बेस्ट टाइम, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 महीने होल्ड करना होगा, ये क्लियरली मैं आपको बता दूं। मार्केट आपको रुलाएगी, हंसाएगी, परेशान करेगी, डिप्रेस करेगी। ये जो फेज चल रहा है ये डिप्रेशन का चल रहा है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा क्लियरली आप अपना मैनेज करके रखें हिसाब किताब, पैसा वो नहीं लगाएं जिसकी जरूरत पड़ जाए, क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। बकाया मैं अपने ओल्ड कॉइन्स को मैं आपको बता दूं कि ओल्ड कॉइन्स ऑलमोस्ट 19 जोन में हैं जिनमें खरीदारी करनी चाहिए। तो अगर लेना चाह रहे हैं आप तो मेरे फेवरेट ओल्ड कॉइन्स हमेशा डॉट, मेटिक, AR, ICP नहीं, यूनी, अवलांच, सोल, और इसके अलावा AXS भी था, नियर, और रियून को नहीं, रियून ऊपर है, ओशियन, यस ओशियन, माना, एप, मास्क, सही है। ये कॉइन्स आप ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये गिर चुके हैं, लेकिन होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए आप में। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। डेट्स के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, सही है। लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है इसको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।